जो मतलब अपन शायरी वगैरह लिखते हैं तो उनको लोग बोलते हैं कि कुछ भी लिखते हैं और हर कुछ गुनगुनाते हैं। तो उसके ऊपर लिखा था कि वो एक अल्लड़ सा लड़का कुछ ख्वाब संजोए बैठा है, वो एक अल्लड़ सा लड़का कुछ ख्वाब संजोए बैठा है, कुछ अनकहे जज्बात दिल में छिपाए बैठा है। जब कुछ गमे उल्फत को बयां करता हूँ तो लगता है मेरे अंदर भी एक शायर छिपा बैठा है। आगे लिखा था कि लिखता हूँ कविता हाले दिल बयां करने को, लिखता हूँ कविता हाले दिल बयां करने को, और लोग कहते हैं ये क्या ही लिखने बैठा है। जो भी है समय के हादसों का तजुर्बा उसी को बरकरार किए बैठा हूँ। एक मुद्दत से लिख रहा हूँ स्याही से, कभी गमे उल्फत तो कभी खुशियाँ लिखता हूँ। आता नहीं लोगों को पसंद मेरा अंदाज, सब कहते हैं मैं खुशी से ज़्यादा गम लिखता हूँ। तो आगे लिखा था कि जब लड़के लड़की रिलेशन में होते हैं तो जब उनका प्यार शुरू में परवान चढ़ता है तो उस समय की जो स्थिति होती है उसको लिखा था कि वो मेरी सुबह वो मेरी शाम हुआ करती थी, वो मेरी सुबह वो मेरी शाम हुआ करती थी, कभी कॉल तो कभी व्हाट्सएप किया करती थी, बातें हमारी लंबी हुआ करती थी जब वो मेरे साथ हुआ करती थी। कभी गुस्सा तो कभी रूठ जाया करती थी, मैं उसे मनाता तो मान जाया करती थी। खुद गन्ने का जूस तो मुझे फिज दिलाया करती थी, खुद गन्ने का जूस तो मुझे फिज दिलाया करती थी। खाने की शौकीन वो मुझे रेस्टोरेंट ले जाया करती थी जब वो मेरे साथ हुआ करती थी। जब इश्क में सब हो जाता है लेकिन बाद में फिर ब्रेकअप भी होता है, तो ब्रेकअप के बाद में जब फिर थोड़े चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस के ऊपर लिखा था कि मैं दफन बहुत पहले हो चुका इश्क में किसी के, मैं दफन बहुत पहले हो चुका इश्क में किसी के। तुम उतारना मुझे किताबों में कब्र में नहीं, तुम बुलाना मुझे चाय और सिगरेट के लिए, तुम बुलाना मुझे चाय और सिगरेट के लिए। चॉकलेट कॉफ़ी गुलाब अब ये चाहिए नहीं, जिस्म की नुमाइश नहीं रूह भी मर चुकी है, जिस्म की नुमाइश नहीं रूह भी मर चुकी है। प्यार एक एहसास है कोई खास नहीं, मोहब्बत ऐसा नशा है जिसका पहले उतरा वही बेवफा है, मोहब्बत ऐसा नशा है जिसका पहले उतरा वही बेवफा है। इन सब एहसास इश्क विश्क को भूल जहन में कुछ बचा नहीं। आगे लिखा था कि एक मुद्दत से लिख रहा हूँ स्याही से, एक मुद्दत से लिख रहा हूँ स्याही से, कभी गमे उल्फत तो कभी खुशियाँ लिखता हूँ। अनजान को तक गले लगाया है मैंने, अनजान को तक गले लगाया है मैंने। अपनों को तो मैं साथ लिए फिरता हूँ, लड़ता हूँ रोता हूँ मरता हूँ खुद में, सबसे ये आंसू छुपाए फिरता हूँ। हाँ मैं पीर का पहाड़ लिए फिरता हूँ, हाँ मैं आवारा हुए फिरता हूँ। तो एक समय जब आता है जब ये इश्क विश्क सब हो जाता है, इन सब से दूर हो जाते हैं, थोड़ा मतलब समझदारी टाइप की जाती धोखा खाने के बाद, तो फिर कुछ लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। तो थोड़ा संघर्ष का समय होता है, तो उसमें लिखा था कि कुछ छूटेगा इस सफ़र में कुछ मिलेगा भी, कुछ छूटेगा इस सफ़र में कुछ मिलेगा भी, कुछ बनेंगे अपने कुछ को छोड़ना भी होगा। हाँ मेरा अंतिम सफ़र अब से तय होगा। समय की ऐसी घड़ी आन पड़ी है, समय की ऐसी घड़ी आन पड़ी है, लगता है खुद पर अब अंतिम प्रहार करना ही होगा। घर परिवार रिश्तों से मुख मोड़ना पड़ रहा, घर परिवार रिश्तों से मुख मोड़ना पड़ रहा, सोच कर यही कि अंत में सब अच्छा होगा। भ्रमण की इस राह में अटकलें बहुत होंगी, भ्रमण की इस राह में अटकलें बहुत होंगी, मुझे खुद से लड़कर ये सफ़र संपूर्ण करना ही होगा। हाँ मेरा अंतिम सफ़र अब से तय होगा। आगे लिखा था कि आगामी संग्राम के समुद्र में गोता लगाना ही होगा, आगामी संग्राम समुद्र में गोता लगाना ही होगा। डगमगाते सफ़र में जो मिलेगा शहर स्वीकार करना ही होगा। जब लगे इस बार मौका दे रहा तब सबको चौंकाना ही होगा। तर्क तथ्यों बातों से कुछ होना नहीं है, तर्क तथ्यों बातों से कुछ होना नहीं है, अब सबको प्रमाणित करके दिखलाना ही होगा। हाँ मेरा अंतिम सफ़र अब से तय होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है, थोड़ा चलो मैं आगे बताता हूँ। एक शायरी लिखी थी मैंने, तो वो बोलता हूँ कि लफ्ज़ों की खातिर मैंने महबूब गवाया है, लफ्ज़ों की खातिर मैंने महबूब गवाया है, तब जाके खुद के अंदर एक शायर जगाया है।
ऐसे ही नहीं बन जाते ये नुकीले जज्बात, ज़रूर किसी ने तो इस शायर को बहुत सताया है।